कि how Neeta and Rahul, they had went to the grandfather's village, how grandfather is doing farming, हमने ये पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि प्लोइंग कैसे किया जाता है, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं प्लोइंग के लिए, लैंड को क्यों उन लोग ट्रिल अप करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए सॉइल को. फिर हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि बुलक्स को हम उन लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो बुलक्स को वो लोग लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ बुलक, प्लोइंग विद द हेल्प ऑफ बुलक, और खुद भी इंसान जिनके पास बुलक्स नहीं होते हैं वो फार्मर्स खुद ही. यस आरव. आपकी आवाज नहीं आ रही आरव. क्लास 1 o'clock पे स्टार्ट होगी. 1:05 पे, और मैंने 1:05 पे स्टार्ट कर दी है. आशी, आशी, आप लोग हैंड रेस क्यों करते हैं? ध्यान रखिए, हैंड रेस करते हैं, मुझे लगता है कुछ पूछना है, क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए बेटा लास्ट में आप लोग हैंड रेस करेंगे जिसको जिसको जो भी डाउट होगा, ठीक है. अभी हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं. सो हमने देखा लास्ट में नेक्स्ट पेज पे कि किस तरह से बुलक्स, किस तरह से बैलों को लोग यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, प्लोइंग के लिए. फिर हमने देखा कि लोग सीड कैसे डालते हैं, फार्मर्स लोग सीड कैसे डालते हैं. कोई बात नहीं आशी, इट्स ओके. फार्मर्स लोग सीड कैसे डालते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, वेटलैंड में हल्का थोड़ा सा गीला रहता है, उस लैंड में सीड को डाल देते हैं. जैसे ही थोड़ा सा सीड ऊपर तक आता है, थोड़े प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो लोग ऐसी जगह पे डालते हैं सीड्स को. ये स्पेशली जो आपके सामने पिक्चर दिखाया हुआ है, ये स्पेशली राइस की जो फील्ड होती है जहां पर धान चावल उगाया जाता है, ये उसके लिए था. फिर अब ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, पानी किस किस तरह से डाला जाता है. तो जिनके पास कोई भी तरह का प्रिविलेज नहीं होता, उनके पास कोई भी तरह का पैसों से भी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग खुद जाके पानी सींचते हैं. फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लिफ्ट सिस्टम बनाते हैं जिससे कि पानी अपने आप उनके खेतों तक चला जाता है. कुछ लोग बोरवेल्स लगाते हैं, कुएं से निकालते हैं पानी. कुछ लोग बैलों की, जिसको राहत बोलते हैं हिंदी में, वो लोग बैलों की हेल्प से भी पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते हैं. आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है सबका. फिर आपने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम पढ़ा है. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके साइड में छोटा छोटा पाइप पतला पतला लगा दिया जाता है. धीरे धीरे वो पाइप्स में छेद होते हैं, छेद करने से वो पाइप्स धीरे धीरे सबको पानी देते हैं. तो ये हो गया ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है, एक छोटा सा फुहारा, फाउंटेन जैसा वो लोग ऊपर लगा देते हैं जिससे पूरे पौधों में इजिली पानी जाता है. तो ये दो आपका प्रोसेस हो गया, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलिंग सिस्टम. इसके बाद अब पौधा उग तो गया, अब पौधे के आसपास में कीड़े भी लग रहे हैं, दूसरे छोटे प्लांट्स लग रहे हैं जो प्लांट्स पौधों को खराब करते हैं, मेन प्लांट्स को खराब करते हैं. तो अब उनको अलग करना है. तो वी डिसाइड्स, या तो आप उनको दवाइयों के थ्रू अलग करिए या आप उनको हाथ से उखाड़ उखाड़ के अलग करिए. तो ये हो गया दो तरीका कि आप किस तरह से दूसरे प्लांट्स जो अनयूजफुल प्लांट्स हैं उनको अपने मेन प्लांट से अलग करते हैं. ठीक. अब कुछ दिनों के बाद आपका जो खेत है उसमें आपके राइस लगाया या व्हीट लगाया या बार्ले लगाया, कुछ भी लगाया, वो खड़ी हो गई. तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखता है हार्वेस्टिंग द क्रॉप. अच्छा, ripening of the crop and harvesting the crop, this is left I think. Avni? Yes Avni, can you tell which part is left to read? मैम watering the crop. Watering the crop यहाँ से शुरू करना था. यस मैम. चलो मैम आपने इतना नहीं पढ़ा था, बहुत कल पढ़ेंगे. चलो चलो शुरू. watering the crop,
All crops need water to grow. Different crops need different amounts of water. Paddy needs more water than wheat. Crops are watered by different ways. Some farmers depend on rain for watering their crops. Others use water from wells, rivers, lakes, and streams to irrigate their farms. Different methods are used to bring water from these water bodies to the farms. Some of them are as follows: chain pump lifting water from river, using oxen in Rahat water wheel to lift water from well, sprinkling system using pump to lift water. The ये water is channeled. वेट अवनी, देखो मैंने अभी तुमको राहत बताया, तुम्हारे बुक में पिक्चर दिया हुआ है कि राहत बैलगाड़ी, बैल जो रहता है वो कुएं के चारों तरफ गोल गोल घूमता है और फिर बीच में एक साइकिल होता है। आप इसको यूट्यूब में चेक कर सकते हो, राहत राहत करके सर्च करोगे तो आपको वीडियो दिखेगा कि लोग बैलों की हेल्प से भी पानी अपने खेतों में भेजते हैं। चेन पंप लिफ्ट वाटर जो रहता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास तरीके नहीं है, नहीं आता उनको करना, तो वो लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं अपने खेतों को खड़ा करने के लिए। ठीक है, चलिए The अवनी। water is channeled through irrigation canals to the entire farm. Water from wells, rivers, streams, and canals is pumped into the irrigation canals. The whole farmland is flooded with water. In areas where water is in short supply, drip irrigation is used. Drip irrigation gives water only to the plants. The whole farm is not flooded by water, so less water is used in this method. समझ में आ गया? Protecting वेट अवनी, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, अगर आप चैनल के थ्रू पानी डालते हैं तो पूरे खेत में पानी भर जाता है और हमको प्लांट को जितना पानी देना चाहिए उतना पानी से ज्यादा पानी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि आप कौन सा प्लांट उगाए हैं। जिस प्लांट को पानी ज्यादा जरूरत है और उस समय अगर बहुत ज्यादा गर्म का मौसम है, गर्मी मौसम है, तब तो ठीक है कि पानी सूख जाएगा, लेकिन जिस प्लांट को ज्यादा जरूरत नहीं है और आपके द्वारा उस प्लांट में ज्यादा पानी चला गया है तो वो प्लांट खराब हो जाता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। आपके पास ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पानी धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके उस प्लांट को जाएगा, एक्सेस पानी जाएगा ही नहीं। यस अवनी। protecting crops from pests and weeds. The हाँ, crop has to be protected from weeds and pests. For this purpose, pesticides and weedicides are sprayed in the farms. Weeds are also removed by hands. यस। तो वीड्स मतलब जो छोटे जंगली पौधे होते हैं जो मेन प्लांट के साथ में ग्रो करते हैं। अब वो प्लांट क्या करते हैं, जंगली जो पौधे होते हैं वो पौधे मेन प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमने मेन प्लांट उगाया वो प्लांट प्रॉपरली उगता नहीं है। उग भी जाएगा तो उसका जो फ्रूट होगा वो या कोई सीड होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो वीडीसाइड्स मतलब छोटे जंगली पौधे जिनको हम हाथ से निकाल सकते हैं या हम उसका केमिकल डाल सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स मतलब छोटे कीड़े, जो पेस्ट लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट अवनी। मैम weeds अपने आप ग्रो करते हैं? हाँ बेटा, वीड्स अपने आप ग्रो करते हैं। अगर आपने मान लीजिए एक खेत में राइस या वीट लगाया हुआ है और उसके साइड में वीट क्यों ग्रो करते हैं, इनके सीड्स ना इधर उधर से उड़ के आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो वो वहीं पर ग्रो करना शुरू करते हैं, ग्रो करते उनका हमारे प्लांट से कोई रोल नहीं है, बट वो हमारे मेन प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन खा लेते हैं रूट्स से। Yes, ma'am. आगे, राइपनिंग ऑफ द क्रॉप। Ripening of the crop. When the crop grows, it bears flowers. After some time, the flowers turn into grains. When the grains ripen and the crop dries, it is harvested either manually by stickless or with the help of machines called combines. कॉम्बाइंस, यस। सिकल आपने देखा होगा, सिकल हंसिया जिसको बोलते हैं, या तो उससे निकाला जाता है क्रॉप्स को, जब क्रॉप्स पूरी तरह से पक जाते हैं, सूख जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो या तो उनसे निकाला जाता है और या फिर मशीन से निकाला जाता है, कॉम्बाइंस मशीन बोलते हैं उनको। यस अवनी। Harvesting the crop.
Grains of the harvested crop are separated by threshing manually or with a machine. The grains produced in the farms are sold in the grain market. Extra grain is stored in the godowns. यस Process तो अब हार्वेस्टिंग द क्रॉप, क्रॉप को काट के अब सीड में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है। लोग पहले क्या करते हैं, क्रॉप्स को थ्रेशर मशीन में डालते हैं। तो पहले तो क्रॉप्स को काट लेते हैं खेतों से, फिर उसको थ्रेशर मशीन में डालते हैं। ये थ्रेशर मशीन दिख रही है बगल में। अब इसमें से क्या होता है, सीड अलग होता है और उसके पीछे का जो लंबा स्टॉक है वो अलग होता है। वो स्टॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर उसको भूसा बोलते हैं। जिसको वो भूसा किसको खिलाया जाता है, फिर गाय भैंस को लोग एज अ न्यूट्रिशन देते हैं। अब सीड मिल गया तुमको, अब वो सीड कहाँ जाता है, गोडाउन में रखने जाता है। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही रखोगे तो वो सारे सीड्स खराब हो जाएंगे बारिश में, या चूहे खा जाएंगे, या दूसरे कीड़े लग जाएंगे। तो उनको आपने गोडाउन्स में रखा है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स। हाँ अवनी। grains are processed in different ways before they become available to us. Rice grains are milled and polished in factories before reaching the market. हाँ Milling and polishing of rice grains. We purchase grain from market in different forms. Wheat is available as wheat flour, dalia, suji and maida. Rice is available as rice, rice flour, rice flakes and puffed rice. अब Different people वेट अब सी प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन्स हमको मिलता है मार्केट में वो कैसा होता है। अब होल ग्रेन्स जो है, अभी आपने देखा गोडाउन में सारे ग्रेन्स को इकट्ठा करके रख दिया गया। अब उनमें से एक बोरी ग्रेन निकाला गया, राइस ग्रेन मान लो। उस राइस, तुमने अगर धान देखा होगा, अपनी मम्मी को बोलना आपको धान दिखाएंगे अगर आप नहीं देखे हो तो। धान के ऊपर एक ब्राउन कवर होता है, उस कवर को निकाला जाता है, उस कवर को बोला जाता है हस्क। उस कवर को निकाला जाता है तो आपको एक धान का कलर मिलता है, एक चावल का दाना मिलता है। उस चावल के दाने को पॉलिश किया जाता है, साफ किया जाता है व्हाइट कलर लाने तक, क्योंकि हल्का येलोइश होता है। तो उसके ऊपर का पॉलिश पूरा निकल जाता है, फिर हमको वो व्हाइट पार्ट वाला राइस मिलता है, चावल मिलता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या है, हम ये देखते हैं कि वो चावल एकदम साफ सुथरा है, अच्छा है, हम अच्छा चावल खा रहे हैं। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम उसमें से निकला हुआ सारा विटामिन और मिनरल जो उस चावल के दाने के ऊपर था और हम उसको पॉलिश करके फिर खा रहे हैं, तो वो हमारा पूरा लॉस है जो हमारे बॉडी को चाहिए, और हम उसको नहीं खा रहे हैं, हम पॉलिश्ड वाला राइस खा रहे हैं। तो ये लॉस है हमारे लिए कि हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि जो हम वीट खाते हैं, वीट मल्टीपर्पज फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तुम कभी टीवी में देखोगे तो तुमको बोला जाएगा मल्टीपर्पज फ्लावर। मल्टीपर्पज फ्लावर मतलब FLOUR, फ्लावर मतलब ये होता है जिसको लोग फ्लोर भी बोलते हैं, दैट इज द फ्लावर। और फ्लोर जैसा आप प्रोनाउंस करिए। इन द फॉर्म ऑफ आटा ऑल्सो। दलिया, तुम अपनी मम्मी से पूछना दलिया कैसे बनता है। सूजी का हलवा आप लोग खाते हो, सूजी भी उसी फॉर्म का होता है। एंड द मैदा, मैदा मम्मी घर पे कभी कुछ मीठा बनाती होगी, शक्कर पारेस आपका, या फिर सलोनी, कुछ इस टाइप का आप खाते होगे, तो वो सब मैदे का बनता है। राइस इज अवेलेबल एज राइस। राइस तो पता ही है तुमको, चावल, चावल का आटा। एंड द बॉइल्ड राइस, आप कभी मोमोज खाते हैं तो बहुत से लोग मोमोज, जो मोमोज की कवरिंग होती है वो मैदे की भी बनती है, राइस फ्लावर की भी बनती है। राइस के फ्लेक्स खाते हैं आपने, पापड़ खाया होगा, चावल का पापड़ भी बनता है। तो हम दोनों जो चीजें हैं दोनों को अलग अलग तरीके से थोड़ा सा मीडिएट करके खाते हैं। ठीक है, नाउ द डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अवनी, choice of food differs with different people. This is why people living in different places eat different food. Shortage of food grains and famine. Sometimes the crops Wait, get Avni. destroyed. Wait, Avni. Let me explain this.
अब ये जो तुमने देखा है कि डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, इडली डोसा हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, इडली डोसा इज साउथ इंडियन फूड, बट स्टिल वी आर ईटिंग। मम्मी बनाना सीख गई है तो हमको खिलाती है, तो इडली डोसा इज साउथ इंडियन फूड। फिर आपके पास में आप खाते हो उपमा, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फूड। रोटी, नान, दलिया, पिज्जा, ये सब कहाँ से आया हुआ है? दीज पिज्जा एंड बर्गर, ये हमारे वेस्टर्न फूड्स हैं, ये हमारे इंडिया का खाना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाना सीख लिया है, इसलिए हमको पता है कि भाई ये ऐसे बनता है और इसको हम ऐसे खाते हैं। ठीक है, सो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे, जैसे कोलकाता इज फेमस फॉर रसगुल्ला, साउथ में आपको पता है इडली डोसा, वड़ा, अप्पम, दुनिया जहान की जो चीजें होती हैं जो चावल के आटे से बनती हैं वो सब तरफ साउथ की तरफ का होता है। चलिए, नाउ द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेमाइन। Sometimes the crop gets destroyed due to floods, hailstorm, drought, insect attack, etc. As a result, the crop production gets reduced. This causes an acute shortage of food. The grains are sold at a very high price and the poor have to stay hungry for long. Destruction of the entire crop leads to acute shortage of food. People do not get food to eat. This condition is called famine. In 1943, there was a famine in Bengal. The British government did nothing to save hungry people. Approximately 4 million people died in this famine. सो द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना। ठीक है, सूखा पड़ना जो होता है उसको हम फेमाइन बोलते हैं। तो फेमाइन कैसे पड़ता है? या तो बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए, फ्लड मतलब बाढ़ आना, बाढ़ आने से सूखा पड़ता है, कीड़े खा लेते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में हमने खाना या क्रॉप उगाया रहता है वो क्रॉप प्रॉपर उग नहीं पाता, और नहीं उगने की वजह से हमारे इंडिया में वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। तो किसी एक स्टेट में, दो स्टेट में जहां सप्लाई नहीं हो पाया वहां पर पड़ जाता सूखा, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब चीजें क्या होंगी? महंगी होती जाएंगी। अब आप शॉर्टेज ऑफ फूड को अगर हम इधर कन्वर्ट करें तो अभी आपको पता है कोरोना चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वैक्सीन नहीं आया है, बट स्टिल क्या होता है कि कोरोना के समय जब लॉकडाउन था तो बहुत सी चीजें मम्मी घर पे बोलती होंगी, आलू का रेट बढ़ गया है, प्याज का रेट बढ़ गया है, हर चीज में रेट बढ़ गया है। लोग क्या करते हैं? इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप बिना खाए रह नहीं सकते, उनको दूसरे स्टेट से मंगा के हमारे स्टेट को पूरा करना होता है, वो वहां पे करते हैं। कोई आइटम अगर मान लो 50 रुपीज का है, वो आपको 100 का बेचते हैं, क्योंकि वो 50 रुपीज में खुद खरीद के लाते हैं दूसरे स्टेट से, दूसरी जगह से, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो हर चीज का पैसा बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। दाम बढ़ता है तो जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब चीजों को खरीदने का, वो लोग भूखे मरते हैं, वो लोग खा नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम यहां आती है। तो इसमें आपको बता रहा है कि वृद्धि एंड निशिता, यू पीपल आर कंटिन्यूअसली चैटिंग, मैम कैन आई रीड, लास्ट टाइम आई हैड गिवन द चांस। वृद्धि एंड निशिता, सो एक एग्जाम्पल दिया गया बेटा आपको यहाँ पर कि फेमीन मतलब क्या होता है, जहां पर खाना ना मिले, सूखा पड़ जाए और लोग मर जाएं। इंसिडेंस दिया है 1943 में वेस्ट बंगाल में ऐसा हो चुका था, जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं था, पैसे ही नहीं बचे थे। यस अवनी, कंटिन्यू। Disease due to insufficient food. Insufficient food causes malnutrition in children. They become very thin and their stomach gets swollen. We should thank God for getting plenty of food to eat. Think of those children who get just one meal a day. Avoid wastage of food so that there is plenty of food for everyone. अब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लास 6 में आप पढ़ोगे। मैं अभी आपको बता देती हूँ, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ना किसी बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिलता।
तो प्रॉपर खाना नहीं मिलने से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, मतलब उसको फैट्स मिलता है ना कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी मम्मी घर पे जब खाना बनाती है तो वो दाल भी बनाती है, चावल भी बनाती है, सब्जी भी बनाती है, रोटी भी बनाती है, मगर इन बच्चों को जो माल न्यूट्रिशन सफर होते हैं, इन बच्चों को दाल नहीं मिलता, ये दाल नहीं खा पाते हैं, ये चावल नहीं खा पाते हैं, ये सैलेड नहीं खा पाते हैं, सूखी रोटी इनकी मम्मी इनको हाथ में पकड़ा देती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस की कमी होती है। सारे न्यूट्रिशंस की कमी होने से इनका जो पेट होता है वो बहुत फूल जाता है और पूरा शरीर दुबला पतला रहता है। इसलिए बोला जाता है जब भी आप कहीं खाना खाने जाते हैं या अपने घर पे भी खाना खाते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खाते हैं। एक्सेस खाना जो आप फेंक देते हैं डस्टबिन में, वो डस्टबिन का खाना अगर मान लो किसी एनिमल को मिलता है तो अच्छी बात है, या फिर वो खाना जूठा नहीं है तो किसी गरीब को मिलता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जिस खाने को अगर आपने फेंक दिया, वो खाना अगर नाली में फिक रहा है, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो किसी का पेट भर सकता था। अभी आप लोग देखते हो कि रास्ते में छोटे छोटे पपीज हुए हैं, अपनी मम्मी के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है। वो छोटे रहते हैं, उनको अभी पता नहीं है, इसलिए वो अपनी मम्मी के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उनकी मम्मी उनको बताई कि खाना कहाँ है। तो कोशिश यही करिए कि खाना वेस्ट मत करिए। आपके घर में एक्स्ट्रा खाना है, किसी गरीब को दीजिए जिसको बहुत जरूरत है खाने की, और या फिर जूठा खाना बच गया है तो पपीज को खाना दीजिए। वो पपीज को खाना देंगे तो आपको सब लोग दुआएं देंगे। ठीक है? सो अवनी, this last let's revise का 4 points are there and the definitions, इसको भी read कर लो। Yes, ma'am. Soil, let's revise. Soil is prepared for crops by plowing and leveling it. ये हमने पढ़ा है। Yes. Seeds are sown and the farm is irrigated. Yes. Different methods and tools are used for sowing, irrigating, and harvesting of crops. Yes. Pesticides are applied to protect the crops against insects and other pests, weeds, and removed by hands or machines. तो हमने ये पूरे 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि सॉइल को प्लोइंग किया जाता है, फिर लेवल किया जाता है, फिर उसके बाद फार्मर्स एक एक करके सीड डालता है उसमें, फिर मेथड्स अलग अलग होते हैं सोइंग करने के, इरिगेशन के, हार्वेस्टिंग के, वीड्स जंगली पौधे अलग करना है, एंड द पेस्टिसाइड्स। तिथि, व्हाट हैपेंड? व्हाई यू आर डांसिंग? Tithi, why you are dancing, beta? You are happy? Okay. ठीक है. So add to your vocabulary. Word meaning is the last. हाँ अवनी, word meaning broadcasting मतलब? Broadcasting, to scatter seeds over an area by hand. आपने देखा होगा फार्मर्स किस तरह से सीड्स को डालते हैं, ऐसे सीड्स फेंकते हैं। तो to scatter seeds over an area by hand. Wait, Avani, I am reading this. And the second is irrigation. Irrigation मतलब पानी का सप्लाई करना. So to supply water to the plants by the artificial canals and the ditches. Ditches मतलब छोटे छोटे नहर जैसे बना लेना जिससे पानी सारे पौधों में जा सके. नेक्स्ट इज वीड्स. वीड्स मैंने अभी आपको बताया, जंगली पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है. अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन बिटवीन द क्रॉप प्लांट्स. एंड नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स. पेस्ट को मारने के लिए कुछ कीड़े हो गए, कभी चूहे आके खा लेते हैं पौधों को, तो पेस्ट मारने के लिए केमिकल्स दैट यूज टू किल द पेस्ट इन द फार्म्स. थ्रेशिंग. Threshing is beating of ripe crop to remove husk from the grains. अब मैंने तुमको बताया था, अभी हम पिक्चर देखे थे कि लंबे लंबे जो स्टॉक्स होते हैं जब फार्मर्स उनको काटते हैं तो थ्रेशर मशीन में डालते हैं. वेट वृद्धि. पॉलिशिंग तुमने पढ़ा है, हम जो राइस खाते हैं वो पॉलिश्ड राइस खाते हैं. पॉलिश्ड राइस में सारा विटामिन न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है. So the process of removing skin of rice to give it a shining look. And the malnutrition. Malnutrition is lack of proper nutrition leading to sickness. Malnutrition जिसमें बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. Yes वृद्धि. मैम जो राइस पॉलिश होता है
मैम जो राइस वाला है मैम वो पॉलिश रहता है मैम। मैम जब उसको लाते हैं मैम खेत से जब लाते हैं मैम तो मैम राइस पॉलिश रहता है कि पॉलिश नहीं रहता? बेटा जब उसको खेत से लाते हैं तो स्टोर किया जाता है, फिर उसको स्टोर करने के बाद पॉलिश करके फिर मार्केट में भेजा जाता है। यस मैम। मैम तो पॉलिश करते तो उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं? पॉलिश का मतलब ये होता है कि कुछ रंगना नहीं है, उसको बड़े बड़े मशीन्स में डाला जाता है जिसमें वो बाहर की लेयर को अलग कर देता है। तो बाहर की जो लेयर होती है ब्राउनिश लेयर वो अलग हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो व्हाइट पार्ट है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है राइस का। मैम वेट अलग वेट क्यों करते वृद्धि, हैं? योर पार्ट इज ओवर। यस मैम। हाँ अवनी, मैम अलग क्यों करते हैं? उस पे कुछ केमिकल वगैरह रहता है तुमने क्या? मार्केट में ब्राउन राइस सुना है? ब्राउन राइस? नो मैम। हाँ तो मम्मी से पूछना आप ब्राउन राइस क्या होता है। ब्राउन Yes. राइस जो होता है, जिसको हम हिंदी में उष्णा चावल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नाम होता है उसका, तो ये ब्राउन राइस होता है। ये ब्राउन राइस पॉलिश्ड राइस नहीं होता है। तो बहुत से घरों में ब्राउन राइस खाया जाता है क्योंकि ब्राउन राइस से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो राइस का मेन होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और दूसरे में नहीं जाता, दूसरा क्योंकि पॉलिश्ड रहता है। तो ब्राउन राइस को निकालते इसलिए क्योंकि ब्राउन राइस का कलर हल्का लाइट ब्राउनिश होता है, इसलिए उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। जो राइस हम खाते हैं वो राइस है, पॉलिश्ड है। लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि ब्राउन राइस अच्छा नहीं लगता लोगों को खाने में। चावल हमेशा, जब से आप लोगों ने थोड़ा समझदारी आई आपको, आपने अपनी प्लेट में चावल व्हाइट ही देखा है। अगर उसी चावल को हल्का येलोइश करके दे दे बिना कुछ पुलाव या मसाले के, तो आपको वो टेस्ट वाइज अच्छा नहीं लगेगा। सेम वही है कि लोग इसीलिए चावल ब्राउन राइस जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं जब तक उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे किसी प्रॉब्लम से। Yes मैम। ओके अवनी, सो नाउ I hope everyone is cleared with the doubt. Any doubt to anyone? So here our chapter is completed, and from the next period might be your teacher will come and she will take your period. ठीक है? So thank you so much. आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा. Be sincere, be good students for class 6th. Yes, Vriddhi. हाँ, yes, Vriddhi. मैम जो ये सब आता है मैम वो गोडाउन में बनता है फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है? गोडाउन से ये इंडस्ट्रीज में जाता है, इंडस्ट्री में पॉलिश वगैरह होके फिर गोडाउन आता है, गोडाउन से फिर मार्केट में जाता है ये। यस मैम। निशिता? मैम जैसे हम इंडस्ट्रीज में जाके जब पॉलिश होता था मैम, जैसे कभी फ्रूट्स बेचते तो मैम उसमें केमिकल भी डालते उस समय पॉलिश होते समय? नहीं, उसमें पॉलिश में केमिकल नहीं डालते हैं बेटा, केमिकल कुछ नहीं डलता है, बस पॉलिश होके साफ होता है। तो मैम फ्रूट्स में केमिकल कैसे मतलब आता है? फ्रूट्स में केमिकल नहीं डालते हैं, फ्रूट्स में इथिलीन डालते हैं, केमिकल होता है, या फिर कार्बाइड होता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। ओके मैम। तो वो अंदर नहीं डालते हैं, उसके बाहर एक लेयर लगा देते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रूट्स को हमेशा धो के खाना चाहिए। एंड मैम हमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन बचा है अभी। हाँ, दैट शी विल टेल, मैम आपकी बताएंगी वो। ओके ओके मैम। ओके, बाय ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।